नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार, जहां से शासन व्यवस्था चलाई जाती थी, और संसद भवन, जहां पर कानून बनते थे, दोनों को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें काठमांडू के सिंह दरबार की हैं, जिसे आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सिंह दरबार कैसे धू-धू करके जल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ सिंह दरबार को जलाकर राख कर दिया, बल्कि यहां जमकर तोड़फोड़ भी की। काठमांडू स्थित सिंह दरबार में प्रधानमंत्री कार्यालय समेत कई मंत्रालय चलाए जाते हैं। समझ लीजिए नेपाल का सारा कामकाज यहीं से चलता है। ये देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक भवन है। सिंह दरबार में नेपाल के मंत्रियों के दफ्तर हैं। सिंह दरबार का इतिहास भी काफी रोचक है। 1903 में बना सिंह दरबार एक शाही महल हुआ करता था। ये अब नेपाली सरकार के अधीन आता है। इस शाही महल को इसके नाम की वजह से शेर का महल भी कहा जाता है, जिसे अब जला दिया गया। न सिर्फ सिंह दरबार को आग के हवाले कर दिया गया, बल्कि यहाँ खड़ी गाड़ियां भी फूंक दी गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे एक साथ कई गाड़ियां जल रही हैं। और नेपाल में सैन्य शासन के बावजूद हिंसा का दौर जारी है। बड़ी मुश्किल से कल मंत्रियों को भीड़ से बचाकर निकाला गया। मंत्रियों के रेस्क्यू की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। बागी भीड़ पर खून सवार है। सड़क पर संग्राम जारी। हुक्मरान अंडरग्राउंड हो चुके हैं। एक मुल्क की साख खाक में मिल चुकी है। नेपाल अब जमाने के लिए तमाशा बन चुका है। आखिर इस अराजकता की असली वजह क्या है? खूनी क्रांति की आग से धधक रहे नेपाल का संग्राम और भी भयानक हो चुका है। खूनी भीड़ से बचकर नेपाल सरकार के मंत्री भागते दिखे। ये वीडियो नेपाल के हालात को बयां करने के लिए काफी है। देखिए इन तस्वीरों को। मंत्रियों का रेस्क्यू कैसे हो रहा है। कल किस तरह से मंत्रियों को भीड़ से बचाकर निकाला गया। मंत्रियों के रेस्क्यू की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। हेलीकॉप्टर से मंत्रियों का रेस्क्यू किया गया है। हिंसा और आगजनी के बीच जैसे तैसे मंत्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। नेपाल के स्पेशल फोर्स के कमांडो हेलीकॉप्टर से इस इमारत में उतरे और फिर इन मंत्रियों का रेस्क्यू शुरू हुआ। मंत्रियों को रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर में बिठाया गया और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए इन मंत्रियों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए नेपाल सरकार के इन मंत्रियों की जान बचाई गई। मंत्रियों के रेस्क्यू की ये तस्वीरें पूरी दुनिया को हैरान कर रही हैं। और वहीं विरोध प्रदर्शन की आग अब निजी संपत्तियों तक पहुंच गई है। काठमांडू में हिल्टन होटल को आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें काफी डरावनी है। काठमांडू का यह हिल्टन होटल पर्यटकों की पहली पसंद हुआ करता था। यहाँ देश विदेश के पर्यटक आकर रुकते थे, लेकिन अब यह हिल्टन होटल पूरी तरह से जल चुका है। होटल के कई हिस्से में कल से ही लगातार आगजनी की गई है। कल दोपहर भी हिल्टन होटल में आग लगाई गई थी। अब फिर एक बार होटल में आग लगा दी गई है। कहा जा रहा है कि होटल में पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा से जुड़े निवेशकों का है, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा होटल के ऊपर फूट पड़ा है। होटल में आग लगने के बाद यहाँ अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आगजनी के समय काफी संख्या में यहाँ पर्यटक रुके हुए थे। अग्निकांड के बाद काफी संख्या में दमकल की गाड़ियां भी यहां पहुंची, लेकिन तब तक होटल का बड़ा हिस्सा आग की भेंट चढ़ चुका था। हालात को देखते हुए हिल्टन होटल के पास सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। साथ ही इस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और इस खूनी क्रांति में हिल्टन होटल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ग्राउंड रिपोर्टिंग। इस वक्त हमारी मौजूदगी काठमांडू में है और काठमांडू में कैसा उपद्रव हुआ कल वो पूरी दुनिया ने देखा। सरकारी संपत्तियों को तो आग के हवाले किया गया, लेकिन जिन नेताओं ने अपने पद पर रहते हुए वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज बनाई, उनको भी जनता ने नहीं बख्शा। और हम इस इलाके में जहां पर खड़े हैं, ये हिल्टन होटल है। ये पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेरबहादुर देउबा के बेटे की पार्टनरशिप में ये हिल्टन होटल खोला गया था और इस 5 सितारा हिल्टन होटल को आग के हवाले कर दिया गया। आप सोचिए, नीचे से लेकर ऊपर तक कोई फ्लोर नहीं बचा। सैकड़ों कमरे इस हिल्टन होटल में हुआ करते थे, लेकिन भीड़ यहां पर पहुंचती है, रिसेप्शन को जलाती है, बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगाती है और उसके बाद एक एक करके एक एक फ्लोर ये पूरी आग पहुंचती जाती है। और हम ठीक उसी हिल्टन होटल के बाहर खड़े हैं जहां पर यह आग लगाई गई है। सैकड़ों की संख्या में जो टूरिस्ट होते हैं, जो लोकल्स होते हैं, वो इस होटल में रुके हुए थे। सबसे गनीमत यह रही कि कुछ लोग जान बचाकर छत पर भागे थे, उनके भी मरने की संभावना जताई जा रही है।
कल नेपाल के राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ की गई। पूरे राष्ट्रपति भवन को अराजक भीड़ ने तहस नहस कर दिया। आज राष्ट्रपति भवन के आसपास बड़ी संख्या में सेना के जवान तैनात हैं। काठमांडू से विपिन चौबे की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त नेपाल के राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने, जिसे शीतल निवास कहते हैं, वहां पर खड़े हैं और वहां भी देखिए सेना की तैनाती कर दी गई है। ये वही राष्ट्रपति भवन है जहां पर रामचंद्र पौड्याल रहते थे और कल यहां पर भीड़ ने जबरदस्ती अंदर घुस के पूरे राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया और उसके बाद अब सेना ने यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। यहां पर राष्ट्रपति भवन के अंदर से सामान लाकर सड़कों पर इस तरह से जलाया गया, सामानों को लूटा गया और पूरे राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया। अब सेना ने इस पूरे राष्ट्रपति भवन को अपने कब्जे में ले लिया है। आप देख सकते हैं इस वक्त सेना बाहर खड़ी है और प्रेस पर्सनल्स के अलावा गेट तक भी किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अंदर भी सेना काबिज है, बाहर भी सेना काबिज है। सड़कों पर, चौक पर, चौराहों पर, गलियों पर, हर इलाके को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। पूरा कर्फ्यू पूरे नेपाल में लागू कर दिया गया है और बहुत सख्ती से निपटने का संदेश सेना अध्यक्ष के द्वारा दे दिया गया है।